हर दिन हम मच और मैनी यूज़ करते हैं, बट पता है रूल्स क्या है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। मच एंड मैनी दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत सारे या बहुत ज़्यादा। मीनिंग ऑफ मच एंड मैनी मतलब कोई भी नाउन जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो या नंबर्स बहुत ज़्यादा बट हमें एग्जैक्टली निश्चित या फिक्स नहीं पता हो कि एग्जैक्टली कितने हैं, तब हम मच और मैनी का यूज़ करते हैं। हिंदी में तो नॉर्मली हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे हैं, लेकिन इंग्लिश में दो वर्ड हैं इनके लिए, मच और मैनी। तो कहाँ मच का यूज़ होगा और कहाँ मैनी का, इस वीडियो में हम आसान तरीके से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मच। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, वो चीज़ें जिन्हें गिन नहीं सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है वाटर, मिल्क, टाइम, मनी, शुगर, राइस, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ट्रैफिक, etc। इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल सेंटेंस वाइज हम समझेंगे। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल। अब जो वाटर है एक अनकाउंटेबल नाउन है, लिक्विड फॉर्म में अनकाउंटेबल है। अब बोला जा रहा है सेंटेंस में देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल, मतलब कोई बॉटल है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब बहुत ज़्यादा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, बट मच का यूज़ होगा। लिक्विड फॉर्म में है या अनकाउंटेबल है तो मच का यूज़ किया जाएगा। एंड सेकेंड सेंटेंस है देयर इज़ नॉट मच मिल्क इन द ग्लास। अब किसी ग्लास में बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, तब भी मच का यूज़, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है मिल्क एक लिक्विड फॉर्म है या अनकाउंटेबल नाउन है। अब हाउ मच टी डू यू ड्रिंक एवरी डे। तुम एक दिन में कितनी चाय पीते हो, यहाँ भी पूछा गया है। टी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच का यूज़ किया गया है। एंड डोंट ऐड मच कॉफ़ी टू द मिल्क। मिल्क में कॉफ़ी ज़्यादा नहीं मिलाना है। एग्जैक्टली नहीं बताया जा रहा है कि कितनी नहीं मिलाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच कितनी, लेकिन बोला गया है कि ज़्यादा नहीं मिलाना है, तो ज़्यादा वर्ड आ गया इसलिए मच का यूज़ होगा। एंड हाउ मच मनी डू यू हैव। आपके पास कितना पैसा है। अब जहाँ मनी की बात की जाए, मनी जो होता है एक मेज़र होता है। इसका यूज़ हम, जैसे कि मनी वर्ड अगर आता है तो हम एग्जैक्टली मच का यूज़ करते हैं, लेकिन मनी की जगह अगर आ जाए रुपीज़, कॉइन्स या नोट्स तो हम मच नहीं लगाएंगे, क्योंकि मनी को डायरेक्ट नहीं गिन सकते बट रुपीज़, कॉइन्स और नोट्स को गिन सकते हैं। तो मनी एक अमाउंट है, काउंटिंग वर्ड नहीं है। एंड इसी तरह से एक वर्ड सेंटेंस हो रहा है आई डोंट हैव मच टाइम। तो टाइम के आगे भी मच का यूज़ किया जाता है। दोनों के रूल्स कुछ एक जैसे ही। नोट्स देख लेते हैं। टाइम भी एक, हाँ टाइम भी हम जो है डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, बट उसकी जगह हम मिनट्स, आवर्स और डेज गिन सकते हैं। तो याद करने की ट्रिक है इन दोनों को, शॉर्ट ट्रिक है, कोई भी चीज़ जो मेज़र होती है बट काउंट नहीं होती तो उसके आगे मच का यूज़ होता है। तो टाइम और मनी में हमेशा ही मच का यूज़ होगा, बट इसके मेज़रमेंट्स में अगर रुपीज़, कॉइन्स, नोट्स आ जाए और यहाँ पे मिनट्स, आवर्स या डेज आ जाए तो फिर हम मैनी का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन मच। अब यहाँ पे आते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जो है मैनी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जो चीज़ें गिन नहीं सकते। अब क्वांटिटी इनमें भी ज़्यादा ही होनी चाहिए। दोनों का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एग्जांपल्स है एप्पल्स, बुक्स, फ्रेंड्स, पेन्स, पीपल, टॉयज़, चेयर्स, सब प्लूरल फॉर्म में है। कितनी है वो नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा अगर है तो मैनी का यूज़ होगा काउंटेबल नाउन के लिए। सेंटेंस वाइज एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई हैव मैनी एप्पल्स इन द बास्केट। अब मेरे बास्केट में बहुत सारे एप्पल हैं। एग्जैक्टली नहीं दिया 1 kg है, 2 kg है, कितने हैं, बट ज़्यादा है इसलिए मैनी का यूज़ होगा। एंड शी हैज़ मैनी बुक्स टू रीड। यहाँ पे भी बुक्स की क्वांटिटी नहीं दी है बट ज़्यादा बुक्स है इसलिए मैनी। एंड देयर आर मैनी पेंसिल्स ऑन द डेस्क। उस डेस्क पर बहुत सारी पेंसिल्स हैं बट कितनी पेंसिल एग्जैक्टली नहीं दिया गया। एंड देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क। एंड ही हैज़ मैनी फ्रेंड इन स्कूल। कोई पर्सन है जिसके स्कूल्स में बहुत सारे दोस्त हैं। फ्रेंड्स दिया है, क्वांटिटी उनके नंबर्स नहीं दिए कि कितने फ्रेंड हैं उसके, बट ज़्यादा दोस्त हैं इसलिए मैनी का यूज़ होता है। अब कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं। से हाउ, टी के आगे, टी एक लिक्विड फॉर्म है और अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आएगा आगे मच। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ मच टी डू यू ड्रिंक। एंड हाउ कप्स डू यू यूज़। अब कप्स हैं, कप्स की भी संख्या निश्चित नहीं दी है, लेकिन ज़्यादा है क्वांटिटी में इसलिए कप्स के आगे मैनी आएगा। मैनी एक
काउंटेबल नाउन, कप से काउंटेबल नाउन है सॉरी, इसलिए इसके आगे मी नहीं आएगा। और टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे मच आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स जो आपको कमेंट सेक्शंस में बताने हैं कि कहाँ पे मच का यूज़ होगा और कहाँ मेनी का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देखकर। तो ये हाउ, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया, हाउ मच शुगर डू यू ईट एंड हाउ डैश 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 बिस्किट्स डू यू लाइक। अब यहाँ पे बिस्किट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है बट कितनी है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मच आएगा या मेनी ये आपको बताना है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान में रखते हुए। एंड थर्ड एग्जांपल है सॉरी, हाउ डैश 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 मनी डू यू हैव एंड हाउ डैश 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 कॉइन्स। अब यहाँ पे मनी की बात की गई है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में कॉइन्स की। तो बताया था मनी और टाइम के आगे हमेशा किसका यूज़ होता है आपको कमेंट में बताना। और कॉइन्स जो है इसका मेज़रमेंट, तो कॉइन्स के आगे मच आएगा या मेनी ये बताना है। देन देयर आर डैश 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 फर्नीचर इन द रूम बट देयर आर नॉट डैश 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 चेयर्स। तो चेयर्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, याद रखना है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। एंड देयर आर डैश 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 ट्रैफिक ऑन द रोड बट देयर आर नॉट डैश 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 कार्स। तो इनमें मच और मैनी का यूज़ होना है। तो ट्रिक सिंपल है, मैनी जो है काउंटेबल नाउन्स के लिए और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो ये था मच और मैनी का सिंपल सी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।